जय हिंद दोस्तों। आज का युवा न सरकार को छोड़ना चाहता है और ना ही भगवान को। सरकार को नहीं छोड़ना चाहता है का मतलब ये है कि सरकार की किसी गलत नीति या गलत कार्य या कोई भी कार्य में असफलता के लिए सरकार की आलोचना करने से भी एक कदम भी पीछे नहीं हटता, यानी सरकार को रगड़ देता है। और दूसरा, उसी गलती के लिए वह भगवान को भी जिम्मेदार ठहराता है। यानी कि आज का युवा न सरकार को छोड़ने के पक्ष में है और ना ही भगवान को छोड़ने के पक्ष में है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो जरा देखिए पहले आप। परिसर के अंदर और कुछ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे और यहां एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या छुपाया जा रहा है? हाथ पकड़ो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे। कहीं नहीं मिल रही है, एक भी बॉडी नहीं मिल रही है। 4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात करो यार, अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। ये वीडियो मेरा एक मित्र अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए हुए था, जिसमें एक टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार किसी थाने में जाकर प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ में मरे लोगों की तस्वीरों को फिल्मा रहा था, दिखा रहा था। यानी वो अपना ड्यूटी कर रहा था, पत्रकारिता कर रहा था। अचानक से वहां के पुलिस अधिकारी आए और उस पत्रकार को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उसे अरेस्ट करने तक की धमकी दी। इस पे मेरा मित्र क्या लिखता है उस पत्रकार के बारे में, ये होती है सच्ची पत्रकारिता। इस पत्रकार का आत्मविश्वास और साहस तो देखो, बिल्कुल सही बात है। बहुत साहसी काम किया पत्रकार ने, बहुत ही अच्छा काम किया पत्रकार ने। लेकिन मेरे दोस्त का अगला स्टेटस, यानी इस टीवी 9 भारतवर्ष के पत्रकार का पूरा वीडियो अपने स्टेटस में लगा दिया और इसके वीडियो खत्म होने के बाद जो उसका अगला स्टेटस था, उस स्टेटस में गाना बज रहा था, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है। और इसमें वह प्रयागराज में महाकुंभ में हुए भगदड़ में मरे श्रद्धालुओं के लिए वह भगवान को भी ब्लेम करता दिख रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज का युवा, वो भी पढ़ा लिखा, इतना कैसे कंफ्यूज हो सकता है, कैसे कंफ्यूज हो सकता है। भगदड़ में मरे श्रद्धालुओं के लिए एक तो वो सरकार को भी दोषी ठहरा रहा है और उसी भगदड़ में मरे श्रद्धालुओं के लिए भगवान को भी दोषी ठहरा रहा है। आप पढ़ लीजिए वो क्या कह रहा है भगवान को कि भगवान, आपने इस महाकुंभ के पर्व में क्यों इतने लोगों की जाने ले ली। इसी तरह से वो कुछ अपना स्टेटस के नीचे अपना नोट लिखे हुए है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी। तो आज का युवा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है। क्यों कंफ्यूज हो गया है? क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। आज का युवा अपना दिमाग लगाना भूल गया है। वो जो देखता है, जो सुनता है, जिसकी बातें उसको सूट करती हैं, वो उसी की बातों को बोलता है, लिखता है, स्टेटस लगाता है। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ में मरे लोगों की क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, यही सत्य है। लेकिन इस पे बहुत सारे लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, अपने अपने मन की कुंठा को निकाल रहे हैं कि ये योगी जी का, मतलब योगी सरकार का एक फेलियर है। ये मैं भी मानता हूं, फेलियर तो है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट के कारण मैं योगी जी को इस मतलब कि जो भगदड़ हुआ उसके लिए फेलियर मानता हूं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मौनी अमावस्या में 6 करोड़ लोगों को
लोगों के आने की आशंका है और हमने 10 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर रखा है। लेकिन खैर, मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहूंगा। देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी देश की पार्टी की सरकार ये नहीं सोचती कि हाँ, हमारे राज्य में इस तरह का कोई अप्रिय घटना हो जाए। एक हमारी दीदी हैं नेहा सिंह राठौर, उनका भी वीडियो देख लीजिए। वो सरकारी कलाकार और सरकारी बाबा जो बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को महाकुंभ में बुला रहे थे, निकलो बाहर, जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, यही बोल रहे थे ना। भगदड़ के बाद से ये कहने लगे हैं कि यहाँ मरने वाले भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष मिल गया। दोस्तों, आपने नेहा सिंह राठौर का वीडियो देखा। आप इस वीडियो को जरा देखिए, वो तंज मार रही है किस पे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे, कि उन्होंने कह दिया कि हाँ, भाई आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी वीडियो देख लीजिए। देखो, तुम हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। आप दर्शकों को याद, मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इस वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जो गंगा किनारे मरा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो नेहा दीदी कह रही हैं कि आप भी मोक्ष में शामिल हो जाइए, आप भी अपना आहुति दे दीजिए। और मेरा मित्र जो स्टेटस लगाने वाला था, वो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्टेटस लगाए हुए है और कह रहा है कि आपके परिवार का कोई थोड़ी मरा है, आपके परिवार का मरता कोई, तब आपको पता चलता है कि मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है। देखिए, और वो गीता को भी कोट कर रहा है उसी स्टेटस में, जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु को तुम रोक नहीं सकते हो, मैं जीवन भी मैं ही देने वाला हूं और प्राण भी लेने वाला मैं ही हूं, इसलिए इसे तुम रोक नहीं सकते। तो मुझे समझ नहीं आता है कि नेहा सिंह राठौर और मेरा जो एक आज का, खैर वो तो कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, उनको कुछ आगे चल के राजनीतिक पार्टी में शामिल होना है, नेता बनना है, पॉलिटिक्स करना है, ये तो समझ आता है। लेकिन मेरा जो ये मित्र स्टेटस लगाए हुआ था, उसको मुझे समझ में नहीं आता। उसको क्या चाहिए? उसको कुछ चाहिए नहीं, बस उसका दिमाग और उसकी सोच बस दूसरों पे निर्भर हो गई। अपने सोचने समझने की क्षमता आज के युवा खो चुके हैं। खैर, आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मरने वाले जो लोग हैं, उनके जो परिवार है, भगवान उनको शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे, बस मैं यही कहूंगा। और इसी के साथ मैं ये स्टेटस देखा तो मुझे मन किया कि मैं आज के युवाओं के मन में क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।